नमस्कार, डीजीआना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति और आज मकर संक्रांति है। सबसे पहले तो डीजीआना परिवार की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति नए साल में आने वाला हिंदू धर्म का पहला त्योहार है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का विशेष महत्व है। आज सूर्य अपना स्थान परिवर्तन करते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ कुछ बदलाव की स्थिति भी सामने आती है, जिससे आज से दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होने लगती है। 12 राशियों पर भी इसका असर पड़ता है। इन सभी विषयों पर हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी और उनके साथ हैं ज्योतिषाचार्य विजय अडितवाल जी, जो कि हमें बताएंगे कि मकर संक्रांति का पर्व इस साल कैसा रहने वाला है, क्या राशियों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है और क्या कुछ खास है। प्रवीण जी बताइए, इस बार की मकर संक्रांति में क्या कुछ विशेष देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस बार की मकर संक्रांति इसलिए विशेष कही जाएगी दीप्ति, क्योंकि 2 वर्ष बाद जो है इसका उल्लास देखने को मिल रहा है। पर्व का जो उल्लास है, हमारा देश त्योहारों और पर्वों का देश है। हर तिथि और हर माह में कोई ना कोई एक नया त्यौहार और पर्व आता है। मकर संक्रांति की शुरुआत जो है वो सूर्य के उत्तरायण के साथ होती है और यहाँ से दान पुण्य और इन सब का भी बड़ा महत्व है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पूरे देश में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति है, बिहू है, पोंगल है, यानी कि विविधताओं वाला देश है और उसके साथ में त्योहारों की भी विविधता। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विजय अडिचवाल जी, जिनसे हम जानेंगे कि क्या महत्व है मकर संक्रांति का और किस तरह का राशियों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। सर, क्या महत्व है मकर संक्रांति का? देखिए, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करते हैं और वह अपने पुत्र शनि की राशि मकर राशि और कुंभ राशि में के लिए मकर राशि में आज प्रवेश करते हैं। मकर राशि का इसलिए आज महत्व ज़्यादा है क्योंकि हर महीने मतलब सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, किंतु आज के दिन गंगा सागर क्षेत्र में हरित मुनि के पुत्र बालक कमठ जब वो बड़े हुए तो नारद जी ने उन भगवान सूर्य से जाकर कहा कि बालक कमठ ऐसे हैं कि जिनका कोई आचार्य नहीं मिल रहा है इस पृथ्वी पर, आप जाकर के देखिए। तो भगवान सूर्य नारायण उस दिन स्वयं ब्राह्मण का वेश धर के आज मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर क्षेत्र में आए। आकर उन्होंने बालक कमठ से अनेक प्रश्न किए। उन्होंने जितने प्रश्न किए उनके सारे उत्तर उन्होंने दिए और बालक कमठ ने कहा, भुवनेश्वर मैं आपको पहचान गया हूँ, बस मेरी उन्होंने स्तुति की। वो आज स्तुति संस्कृत में आज भी सूर्य के जो भक्त हैं वो उनको आज भी सुनाई देती है। उन्होंने कहा कि गंगा सागर में आप कुछ आज का दिन ऐसा महत्व कर दीजिए ताकि यहाँ स्नान करने से और पूजा पाठ करने से दान पुण्य करने से उनकी कुछ पुण्य लाभ मिल सके। तो भगवान सूर्य ने उस दिन वरदान दिया था कि आज के दिन से इस स्थान पर मतलब जो भी स्नान करेगा उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। इसी तरह कपिल मुनि का भी उल्लेख है उसमें। कपिल मुनि का सगर राजा के पुत्र जो थे 60,000, वो उसमें ये गंगा जी आई थी और उससे उद्धार हुआ था और गंगा सागर के दिन ही उनका मतलब वो सब तर्पण किया था राजा सगर ने, वो एक भी उल्लेख वो भी है। साथ ही मकर संक्रांति जो होती है, मकर राशि में जब सूर्य आते हैं वो देवताओं का प्रभात काल होता है। यानी अभी पिछले 6 महीने पृथ्वी के देवताओं की एक रात्रि थी। अभी जो प्रभात काल शुरू हुआ, अब से मांगलिक कार्य भी शुरू होंगे और सभी आप पिछले अगले 6 महीने तक जो उत्तरायण सूर्य उत्तरायण होता है तो मांगलिक कार्य करने के लिए शुभ दिन माने जाते हैं, चूँकि वो देवता उनका दिन होता है। रातें छोटी होंगी और दिन बड़े होते जाएंगे सूर्य जैसे जैसे होता है। हाँ, सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो रात बड़ी होने लगती है, छोटी होने लगती है और दिन बड़े होने लगते हैं। इसी तरह अब ये जो विसंगति वाली बात जो मैं सुना है कि कभी संक्रांति आज है उसका पर्व कल है, ये जो विसंगति आ रही है इसके पीछे एक पंचांग भेद भी है। पंचांग भेद 2 तरह का है कि एक तरह का पंचांग है दृश्य गणित के आधारित पंचांग निर्मित होता है और दूसरा पंचांग जो है सूर्य सिद्धांत के ग्रह लागू पद्धति पर निर्मित होते हैं। मैंने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी और जगत गुरु निश्चलानंद जी से मैंने साक्षात्कार लिया था। उनसे मेरी अभी 2 वर्ष पूरी बात हुई
तो उनसे मैंने पूछा था कि ये सारी विसंगतियाँ हैं, ये धर्म संबंधी विसंगतियाँ हैं, इनको दूर करने का आप चारों पद के चारों शंकराचार्यों का दायित्व बनता है, आप ये इसको दूर करिए। 2 तिथि 2 पर्व 2 उत्सव को लेकर के जो विसंगतियाँ इस देश में उत्पन्न हो रही है और आम जन में भ्रम पैदा हो रहा है, इसके लिए क्या है? तो दोनों ने एक ही जवाब दिया कि सूर्य सिद्धांत पर आधारित जो मकरंद सारणियाँ हैं और उस ग्रह लागू प्रणाली है, उस पर ही, उसके आधार पर जो गणित हो रहा है, पंचांग निर्मित हो रहे हैं, वही सही सिद्ध माने जा रहे हैं। जी, मकर संक्रांति पर हम देखते हैं दान पुण्य काफ़ी होता है, गोग्रास खिलाया जाता है, खिचड़ी का वितरण होता है, तो ये इनका क्या महत्व है? क्या दान पुण्य से हम जितना दान करते हैं उससे ज़्यादा हमें उसका पुण्य मिलता है? देखिए, पौष और माघ महीना जो होता है वह शीत का होता है, और शीत जो होती है उसमें मतलब मनुष्य के शरीर को पुष्ट करने के लिए पौष्टिक पदार्थ, भोज्य का, खाद्य का मतलब उपयोग करना ज़रूरी है। हमारे शरीर में हर जगह मतलब एक मतलब उसमें तेल मतलब ऑयल भी आना चाहिए, घी भी आना चाहिए खाने का, ताकि वो साल भर तक अपनी पोषक तत्व मिले। इसके लिए तिल का दान, और तिल में जो तेल आता है वो तेल का उपयोग होना ज़रूरी भी है। इसके साथ धर्म ये है कि शनि की राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो शनि देव को तिल का वो तेल और वो प्रिय है, उनको तेल चढ़ाया जाता है, इसलिए तिल का दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। गाय का जो है गो उत्पाद जो है दुग्ध उत्पाद, वह हमारी इस पृथ्वी पर अमृत के समान है, इसलिए गायों के संरक्षण के लिए गायों को दान करना, गायों को मतलब गोग्रास का दान करना, गायों को अधिक से अधिक खिलाना, गायों को तिल खिलाना, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो गाय भी पुष्ट रहेंगी, वो अधिक से अधिक दुग्ध उत्पाद करेंगी और वो दुग्ध का उपभोग हम मानव जाति को भी मिलेगा। इसलिए हम वर्ष भर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसलिए इसका दान करने का अत्यधिक महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये, और धार्मिक दृष्टिकोण शनि को जो है तिल का दान करना हमारी सर्व बाधाओं को दूर करता है। विजय जी, हम देखते हैं कि शिप्रा में जो है वो स्नान होता है, पर्व स्नान होता है, मकर संक्रांति पर विशेष स्नान है, गंगा सागर में विशेष स्नान है, तो ये मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान का क्या महत्व है? देखिए, धार्मिक दृष्टिकोण से तो यह है कि सूर्य भगवान वहाँ आए थे और गंगा सागर में स्नान का महत्व दिया। दूसरा, प्रयाग में ऐसा कहा गया है, स्कंद पुराण और सभी पुराणों में कहा गया है कि प्रयाग में समस्त देवता वेश बदल करके स्नान करने आते हैं, इसलिए मानव जाति को भी प्रयाग में स्नान करने का महत्व बताया है, क्योंकि वो देवताओं के सन्निकट पाए जाएं। तीसरी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि अथाह जल राशि जब होती है तो उसमें पृथ्वी से जब संक्रमण काल आता है, जैसे या तो मकर संक्रांति सूर्य की जो राशि परिवर्तन होता है उसको मासिक संक्रांति बोलते हैं, उस समय, और पूर्णिमा अमावस्या की तिथि के समय जो स्नान होता है, एकादशी वगैरह, इस समय जो पृथ्वी में सकारात्मक एनर्जी निकलती है, वो पृथ्वी कहाँ, जहाँ अथाह जल राशि होती है। तो स्नान का भी एक महत्व है। गए डुबकी लगाए वो नहीं, आप गए, कम से कम उसमें 1 घंटा 20 मिनट का प्रयोग है कि भाई आप नीचे खड़े हैं, कमर तक पानी है, और उसमें अगर आपने स्नान किया और आपने उसमें जल ऊपर से सूर्य को अर्घ दिया, तो अर्घ देने का क्या है कि जब लहरें आके और आपके बॉडी में आती है, ऑब्जर्व करती है, तो वो 14 दिन के लिए वो आपकी बॉडी एनर्जी हो जाती है, मतलब जैसे रिचार्ज अपन मोबाइल रिचार्ज करते हैं, इस तरह वो रिचार्ज होती है पूरी बॉडी। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा को स्नान करने का भी महत्व है, एकादशी पर्व का स्नान का महत्व है, और संक्रमण काल जो होता है राशि परिवर्तन का, उस समय पृथ्वी पर जो अथाह जल राशि होती है उसमें से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, इसलिए स्नान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। विजय जी, ये तो धार्मिक महत्व हो गए, मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू, इन सब को अगर हम देखें तो इनके धार्मिक महत्व है। एक मकर संक्रांति पर पतंग की बड़ी परंपरा है, देखते हैं हम, गुजरात में देख लें, मध्य प्रदेश में भी अब हम आजकल देखने को मिल रहा है, तो क्या इसका कोई धार्मिक वो है या सिर्फ इसको किसी पर्व के साथ जोड़ दिया गया है? नहीं, इसमें वायु जो है इस कम गति से चलती है इस दौरान, और एक पर्व जो होता है मानव जाति के लिए उत्साहवर्धन होता है,
एक हंस कर के होना, हंसी मजाक, हंसी में होना, उल्लास भरा होना, पर्व का मतलब यही होता है। इस उल्लास को बढ़ावा देने के लिए हर पर्व के साथ में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ वो लागू की। चूँकि गिल्ली डंडा खेलना, पुराने खेल खेलना, ये इसीलिए कहता कि भाई शरीर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कसरत हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उल्लासपूर्ण और खेल के रूप में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी को मतलब एक्सरसाइज के रूप दे, इसलिए इस पर्व को जोड़ दिया गया है हमारे बुजुर्गों ने। ये मतलब उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं, लेकिन एक उल्लास और आपकी बॉडी की एक्टिविटी के लिए अलग अलग पर्व के साथ अलग अलग चीजें जुड़ी हुई है से एक है। हाँ, उसी में से एक ही पतंगबाजी भी है, ताकि हम एक दूसरे की पतंग काटते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि इसकी काट दी, उसकी काट दी, मेरी पतंग इतनी धीमी। इसमें एक उड़ाने का एक अलग ही मज़ा होता है, इसलिए ये इसका मतलब हमारे पूर्वजों ने इसको मतलब पतंग उड़ाने का महत्व बताया। अच्छा, इसके उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण होने से कई राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ने लगता है। क्या देखेंगे हम आने वाले दिनों में? बहुत अच्छा है सभी राशियों पे, क्योंकि देवता जो है उनका दिन शुरू हो जाता है। आने वाले 6 महीने बहुत अच्छे बीतेंगे और प्रभु करे महाकाल की कृपा बनी रहेगी। और मकर राशि पर अधिकांश जितना ज़्यादा तिल का दान और शनि की स्तुति और आज के दिन भगवान सूर्य की आराधना, अर्घ, पूजन और आदित्य हृदय स्तोत्र का जो पाठ किया जाएगा, उससे वो आने वाले 1 वर्ष तक के लिए वो व्यक्ति के सारे सर्व बाधाएं और सारे अरिष्ट निवारण होंगे। तो दीप्ति, देखा जिस तरीके से विजय जी ने पूरे विस्तार के साथ मकर संक्रांति पर्व का जो महत्व है, वो स्नान का महत्व है, दान पुण्य का क्या महत्व है, इसकी जानकारी दी है। और साथ ही ये आने वाला, क्योंकि जो है वो मलमास खत्म हो चुका है और अब जो है वो सारे जो मांगलिक कार्य हैं वो प्रारंभ होंगे। तो ये शुरुआत है यहाँ से। इसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सभी राशियों पर अच्छा प्रभाव है, तो आने वाला समय सभी का अच्छा बिल्कुल प्रवीण जी। और अब यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि घाटों पर प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं 2 सालों से कोरोना महामारी का दौर जारी है। त्योहार के असर फीके नज़र आ रहे थे, लेकिन इस बार त्योहार में काफ़ी हर्षोल्लास देखा जा रहा है। प्रशासन की व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं? ये देखिए दीप्ति, जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले 2 वर्ष में हमने देखा कोरोना के संक्रमण के चलते त्योहार, कई त्योहार जो हैं वो नहीं मनावे। उन्हीं में मकर संक्रांति भी रही है। मकर संक्रांति का पर्व जो जिस उल्लास के साथ इस शहर में मनाया जाता है, वो हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की दर कम होने के बाद सरकार ने प्रतिबंध सारे हटा लिए थे। वो प्रतिबंध अभी लागू नहीं है। ऐसे में उल्लास के साथ लोग जो है वो इस पर्व को मना रहे हैं। मंदिरों में काफ़ी भीड़ लगी हुई है। मैं जिस मंदिर में हूँ वहाँ पर मंदिरों में भक्तों का सुबह से तांता लगा हुआ है। मंदिर के बाहर जो है वो दान पुण्य करने वालों की भीड़ लगी हुई है। कई जो लोग हैं वो पहुंचकर गोग्रास खिला रहे हैं। जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें जो है वो दान पुण्य के साथ भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर रहे हैं। और पतंगबाजी का एक अपना अलग जो है वो उल्लास जारी है। शहर के कई इलाकों में जो है वो पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन किए गए हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सख्ती इस बार ज़रूर दिख रही है, क्योंकि कल जो है वो 1291 नए कोरोना संक्रमित मरीज़ मिले। ऐसे में ये अपने ऑल टाइम पीक पर जा रहा है, पीक की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरी लहर के दौरान करीब 1800 जो है वो पीक रहा था और अब लगभग 1300 के करीब पहुंच गए हैं। और 20 मई के दौरान जो इस तरह से 1300 के करीब नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। तो ये पीक टाइम चल रहा है दीप्ति। ऐसे में हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करना होगा और वो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है। जैसे जिस मंदिर में इस समय हम खड़े हैं, काटाफोड़ मंदिर में, वहाँ यहाँ प्रबंध समिति ने ये तय किया है कि बिना सैनिटाइज़र के, बिना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन विशेष रूप से कराया जा रहा है। आप देखिए कम संख्या में प्रवेश दिया जा रहा है अंदर मंदिर में। तो इस तरह के तमाम प्रयास जो किए गए हैं और आयोजकों से निवेदन किया है, अपील की है जिला प्रशासन ने कि पतंगबाजी और गिल्ली डंडे इस तरह के आयोजन के दौरान
कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन न हो, इस बात का भी विशेष ख्याल रखने के निर्देश दिए हैं। जी, इस पूरे विषय पर हमसे बात करने के लिए और विजय जी का भी इस पूरे विषय पर हमको तमाम जानकारियाँ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी और उनके साथ ज्योतिषाचार्य विजय जी, जिन्होंने तमाम जानकारी इस त्योहार से जुड़ी हमसे साझा की। हम आपको बता दें कि आज मकर संक्रांति का पर्व है। आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं और कुल मिलाकर परिवर्तन की स्थिति अब देखने को मिलेगी। मलमास खत्म हो चुका है और अब से दिन बड़े होने लगे हैं और रातें छोटी होंगी। वैसे तो हर त्योहार हमारे जीवन में हमें कोई न कोई अच्छी सीख देता है और मकर संक्रांति से भी हमें यही सीख देखने को मिलती है, क्योंकि इसका जो सीधा संबंध है वह सूर्य से है। तो सकारात्मकता और ऊर्जा के साथ हमें हमारे जीवन में कार्य करने चाहिए। ये त्योहार हमें सिखाता है कि अपने जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए हमेशा हमें डटे रहना चाहिए, क्योंकि आज से दिन धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, रातें छोटी हो रही है, तो आराम कम और कार्यशील ज़्यादा रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। परिस्थितियों में बदलाव होते हैं, इसलिए हमारे जीवन में भी बदलाव की गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए, उसे भी हमारे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। और सबसे खास बात, इस त्योहार में तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है, तो हमें भी हमारे व्यवहार में ऊर्जा और शब्दों में मिठास रखनी चाहिए। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण हम 2 सालों से त्योहारों की चमक फीकी देख रहे हैं, लेकिन इस बार फिर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहारों को मनाने की अनुमति दी गई है। प्रशासन द्वारा पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और इस बार मकर संक्रांति का पर्व भी काफ़ी उल्लासपूर्ण नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे में ज़रूरी है कि सभी को सतर्क रहना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सरकार के प्रयासों में उनका साथ देना है और इस तरह से मकर संक्रांति का पर्व मनाइए। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डिजियाना न्यूज़ के साथ।